गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बताते कल नेक्स्ट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं कृपया उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें ताकि उसमें हम सारा चीज़ें डिटेल बता चुके हैं। ठीक है, क्विक पूर्ण संख्या पद्धति क्लास 9 का चल रहा है। आज पार्ट 3 हम बताने वाले हैं। आज कुछ हो रहे थे, हम पूर्ण संख्या तक बताए थे, फिर मगर आज फिर से हम पूर्ण संख्या बताते हैं। पूर्ण संख्या पहले होता क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बने संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या में, मतलब जानते हैं पहले बताए थे हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उसी में आज बताएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये होता है कि जब हो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, मतलब क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो गिनती की संख्या को, मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बने संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत हो जाएगा। और दूसरा होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। ये देखिए एक और तथा स्वयं से भी है, मगर फिर भी अन्य अतिरिक्त संख्या से भी है, इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब दूसरा जैसे है, क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो है कहता है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं से भाग हो, एक तथा क्या हो, स्वयं से भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे लेते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। देखिए एक है, 2 है, सिर्फ एक ऐसा, तो 2 एक ऐसा सम संख्या है जो है ना अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। 2 एक ऐसा है जो अभाज्य संख्या भी है और क्या है, सम। अगर पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम 5वां से पूर्ण संख्या पे। ठीक है, तो देखते हैं 5वां नंबर में लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बने संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। इसको हम क्या पढ़ते हैं, अनंत पढ़ते हैं। ठीक है, इसको अनंत क्या पढ़ते हैं, अनंत पढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर में है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। तो हम बताए थे अभी, जैसे ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, इसमें देखते हैं जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 अनंत। देखिए ये देखिए अन्य संख्या एक से भी है, स्वयं से भी है और अन्य संख्या से भी है ना। 6 को देखिए एक से भी है, 3 से भी है और 2 से भी है। 4 को देखिए, 8 को देखिए 2 से भी होगा, फिर 3 से नहीं 4 से भी होगा, फिर 8 से भी हो, एक तथा स्वयं से है ना। इसमें देखिए ये भी है। 9 को देखिए 1 से भी है, स्वयं से है और 3 से भी है ना। किसी अन्य संख्या से हो रहा है ना। तो क्या बोला ऐसे, इसका भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या बोला, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त मतलब आगे कम से कम किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए 4, 6, 8, 10, 11, 9, 10, 12 डॉट डॉट आते जाएगा। 11 तो क्या है, 11 तो अभाज्य संख्या है। 11 क्या है, अभाज्य संख्या। 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब जैसे अगला लेते हैं नेक्स्ट क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अगला क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है। जो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं हो गया, 11, 13 डॉट 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 अनंत। ये सब है। हम तुरंत अभी जस्ट बताए मेरे दोस्त कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं से ही विभाजित होना चाहिए। एक तथा किससे होना चाहिए, स्वयं से ही विभाजित होना चाहिए। देखिए एक तथा स्वयं से विभाजित है ना। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। 1 से भाग लगाइए। देखिए ये 2 से लगेगा, 1 और तथा स्वयं से लगेगा। 3 में लगाइए, 1 तथा स्वयं से ही लग रहा। 5 में लगाइए, 1 तथा स्वयं से ही भाग लग रहा। 11 में लगाइए, 1 तथा स्वयं से भाग लग रहा। 7 में लगे, 1 तथा स्वयं से भाग लग रहा। 13 में लगे, 1 तथा स्वयं से ही भाग लगेगा ना। और कोई अन्य संख्या से लग रहा नहीं। अगर इसमें पूछा जाए कि अभाज्य सबसे अभाज्य संख्या और सम संख्या कौन है, तो बोलना है 2। क्या है, 2 है। कौन है, 2 है। अभाज्य संख्या में जो है ना कौन है, 2 है। ठीक है। और कह रहा है अभी तुरंत जस्ट बताया कि भाज्य संख्या, अभी तुरंत बताया पूर्ण संख्या कि प्राकृतिक संख्या में ये मतलब शून्य को शामिल कर देते हैं तो बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अब भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित होने के अतिरिक्त, ठीक है, होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, इसी आधे आते जाएगा। ठीक है। और भाज्य संख्या है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 ले लेंगे, 2 का देखिए 2 है, एक तथा स्वयं से भाग लग रहा। 3 है, एक तथा स्वयं से भाग लग रहा। 5 है, एक तथा स्वयं से ही भाग लग रहा। 7 है, इट इज़। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें